नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले मज़हब की, और इस मज़हब को मैं कनेक्ट करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ भी। तो पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिए। तो पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ। और क्या होता है कि शब्द जो होते हैं वो एक धार होती है, एक बाण की तरह होते हैं। जब जबान से शब्द निकल जाए तो उसको वापस तो मैं ले नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि किसी के मज़हब को या किसी को मेरे कारण दुख पहुँचेगा या पहुँचेगा इस वीडियो को देखने से, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो चलिए, एक सुंदर पंक्तियाँ हम सभी लोगों ने इसको सुनी हुई है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अब कुछ पंक्तियां हैं, कुछ एक 4 पंक्तियां हैं, उसके साथ ही मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। कोई बोलता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई बोलता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई बोलता है तुम मुसलमान बन जाओ, कोई बोलता है तुम मुसलमान बन जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ इस जिंदगी में, कुछ ऐसा कर जाओ इस जिंदगी में कि हर मजहब की तुम पहचान बन जाओ। फिर से एक बार बोलूंगा ये शेर। कोई बोलता है तुम हिंदू बन जाओ, कोई बोलता है तुम मुसलमान बन जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ इस जिंदगी में कि हर मजहब की तुम पहचान बन जाओ। बहुत सुंदर लाइन लिखी है, किसी ने भी ये लाइनें लिखी है, बहुत ही सुंदर और गजब की लाइनें लिखी है। तो इसी तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग कनेक्ट होता है इन्हीं लाइनों पे। तो उसके पहले हम बात कर लेते हैं 4 धर्म, मेन धर्म है हमारे हिंदुस्तान के अंदर में। एक होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो हम इनको डिटेल्स में शब्दों के हिसाब से इसको एनालिसिस करेंगे। तो हिंदू का होता है एच एन ए ह्यूमिलिटी, विनम्रता, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विनम्रता। एच यानी इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व, एन यानी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता, डी यानी डिविनिटी, देवत्व, और यू यानी यूनिटी, जिसको हम कहते हैं एकता। तो हिंदू जो शब्द है वो बिलोंग करता है विनम्रता को, व्यक्तित्व को, राष्ट्रीयता को, देवत्व को, साथ ही साथ एकता को। अब बात करते हैं हम मुस्लिम शब्द की, और इसी को बाइफर्केशन करेंगे उसके शब्दों के अनुसार। एम यानी मॉरल, जिसको सदाचार कहते हैं, यू यानी यूनिटी, जिसको हम एकता कहते हैं, एस यानी सैक्रिफाइस, त्याग कहते हैं, एल यानी लिबरल, उदारवादी कहते हैं, आई यानी इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व कहते हैं, एम यानी मॉरल यानी सदाचार कहते हैं। तो जब हम मुस्लिम शब्द को डिवाइड करते हैं शब्दों के अनुसार, तो होता है सदाचार, एकता, त्याग, उदार और व्यक्तित्व। फिर से आखिरी में सदाचार होता है, एम डबल आया हुआ है इसलिए सदाचार। अब हम बात करते हैं सिख, इसको भी शब्दों के अनुसार हम तोड़ेंगे। एस एन सैक्रिफाइस, त्याग, आई फिर यहाँ आया हुआ है, बाकी 2 धर्मों के हिसाब जो नाम हमने लिए थे धर्मों के, उसके हिसाब से आई इसमें भी आया हुआ है। इसका मतलब होता है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, के यानी कर्म, कर्मा, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हम कहेंगे कर्म, एच यानी ह्यूमिलिटी, विनम्रता। तो हम अगर सिख जो धर्म है उसके शब्दों को अगर हम बाइफर्केशन करते तो होता है त्याग, व्यक्तित्व, कर्म और विनम्रता। और आखिरी जो बचता है वो है ईसाई। तो ईसाई का होता है फिर से आया हुआ है इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, एस यानी सैक्रिफाइस, फिर से त्याग होता है इसका मतलब, ए यानी अबेंडेंट यानी प्रचुर, और आई यानी फिर से इंडिविजुअलिटी यानी व्यक्तित्व। तो आपने देखा होगा ये चारों जो धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अंदर आय ये कॉमन है, और आय का मतलब होता है व्यक्तित्व। तो आप समझ सकते हैं व्यक्तित्व, प्रेम, सदाचार, हर कोई हम बात करें इसको तो यही बांटना चाहता है। और धर्म के नाम, धर्म को अगर हम परिभाषित करें तो सत्य की राह, इसको इसी तरह से हमको परिभाषित करना चाहिए। धर्म के नाम पे इसको हमको परिभाषित नहीं करना चाहिए। तो वैसे कहा जाए तो कुछ मजहबवादी जो लोग होते हैं तो सिर्फ मजहब के नाम पे दंगा फैलाते, लोगों को आपस में लड़ाते, वो कुछ मुट्ठी भरी लोग होंगे। और हमारे समान जो लोग जो मज़हब
आपकी अच्छाई देखते हुए लोगों से प्यार करते हैं, लोगों से लोगों को मिलाते हैं और आपस में पूरी दुनिया में प्यार बांटते हैं। ये सब चीज़ें करने के लिए ही मैं हमेशा कहूँगा आप लोगों को कि आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए। अब क्यों आना चाहिए, इसका एक सादा और सुंदर एग्जाम्पल बताता हूँ। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चा हो या बच्ची हो, जब हम उसकी स्कूल की एडमिशन करने जाते हैं तब एक फॉर्म मिलता है हमको। उस फॉर्म पे हमको लिखना पड़ता है कि आपकी नेशनलिटी क्या है, आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये भी लिखना पड़ता है, या क्रिश्चियन हो, या जो भी आपका धर्म हो, धर्म आपको लिखना पड़ता है। साथ ही साथ आपकी जाति भी लिखनी पड़ती है। लेकिन जब हम कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, मैं यहाँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बोल रहा हूँ, एटॉमिक का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ एटॉमिक को इससे कनेक्ट करूँगा तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ ये अन्याय होगा। इसलिए मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको कभी नहीं पूछती कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कौन सी भाषा बोलते हो। तो इसी तरह से हम इसमें कनेक्ट होते हैं और लोगों से लोगों को प्यार बांटते हैं। अच्छे से हम समझते इस चीज़ को कि जैसा समझ लीजिए आप कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े, आपने एक 10 लोगों की टीम खड़ी की, यानी 10 लोग आपने जोड़े उस इंडस्ट्री के अंदर में, आपके थ्रू आए। अब वो 10 लोगों को आपको समझाना है कि ये बिजनेस कैसा होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, लेकिन आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आप वो 10 लोगों को नहीं समझा नहीं सकते। उसके लिए आप क्या करोगे, सहायता, आप सपोर्ट लोगे या सहायता लोगे आपके सीनियर्स की, जिसको अपलाइन कहते हैं, आपके सीनियर्स की सहायता लोगे। आपके सीनियर्स को आपके वो 10 लोग तो जानते नहीं, आपके वो 10 लोग सिर्फ आपको जानते हैं, या आपके सीनियर्स को या उनके सीनियर्स को नहीं जानते। लेकिन जब आप उनसे, आपके सीनियर से उनको कनेक्ट करते हो तो आपका सीनियर्स कभी नहीं पूछता भाई कौन से धर्म के, कौन सी जात के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं। भाषा एक बार पूछेगा क्योंकि उसके हिसाब से वो उन लोगों से कनेक्ट कर पाएगा अगर उसको वो भाषा आती होंगी तो, लेकिन जात और धर्म ये कभी नहीं पूछेगा। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जब आप जुड़ते हो तो एक में से रिलेशंस बढ़ता है, आपस में प्यार बढ़ता है और ये जो मतभेद है दुनिया के अंदर में, वो मतभेद दूर हो सकते हैं। बहुत अच्छा एक चीज़ बताऊंगा आपको। जब आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप जब आपके जो सीनियर्स है, आपके सीनियर्स को आप वैसे तो जानते नहीं होंगे, यानी जो जिसने आपको जोड़ा इस कंपनी के अंदर में, उसको तो, इस इंडस्ट्री के अंदर में उसको तो आप जानते होंगे, लेकिन उसके ऊपर वाले को आप नहीं जानते होंगे। उसका जो सीनियर है उनको आप जानते नहीं होंगे। तो सीनियर से आप जब पहली बार मुलाकात करते हो, पहली बार बातचीत करते हो, तो हाय हेलो, एज ए सीनियर, एज ए बॉस, जो आपका सुपीरियर है, इस हिसाब से आपकी बातचीत होती है। कुछ दिनों बाद वो बातचीत बदल जाती है आपकी दोस्ती में। आप उस रिलेशन को जो सिर्फ हाय हेलो और एज ए सीनियर पे सीमित था, उसको आप दोस्ती में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्ती के बाद कुछ दिनों बाद वो आपका फैमिली रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, फैमिली फ्रेंड रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपका आपस में आना जाना, मिलना, सब चीज़ें चालू हो जाती है। आप उस शहर के होंगे तो कोई बात नहीं, हमेशा ही मिलते रहोगे। अगर कोई दूसरे शहर के होंगे तो सेमिनार्स या अदर चीज़ों, जो कंपनी के फंक्शंस होते हैं, वहाँ जाके मुलाकात होती है और धीरे धीरे एक फैमिली रिलेशंस बिल्टअप होना चालू हो जाते हैं। और यही सीनियर्स और यही जूनियर्स जो हमारी टीम है, आपके हर सुख में, हर दुख में आपके साथ रहती है। आपके सुख में भी आपके घर में खड़ी रहेंगी, आपके दुख में भी आपके घर में खड़ी रहेंगी। उनको कोई मतलब नहीं आप किस जाति के हो या किस समाज के हो, कौन सी भाषा बोलते हो। वो सिर्फ जानते हैं कि आप एज ए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसके बॉस हो, उसके उस कंपनी में आप काम कर रहे हो और उस कंपनी ने उसका भविष्य बनाया और उसको सपोर्ट किया है आपने हमेशा, ये बिना सोचे कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है, कौन सी भाषा बोलता है। तो ये चीज़ बहुत बड़े में मायने रखती है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इस दुनिया के अंदर में मज़हब के नाम पे जो लोग दंगे फैलाते, बहुत कम लोग होंगे, मुट्ठी भर लोग हैं जो दंगे फैलाते। अगर हम सब लोग इकट्ठा आ जाए तो इन मुट्ठी भर लोगों को ऐसा दबोच सकते हैं। तो इस खूबसूरत इंडस्ट्री के थ्रू हम पूरे दुनिया के अंदर में शांति प्रस्थापित कर सकते हैं, शांति की स्थापना कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि
आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना चाहिए। नुकसान यानी फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है, आप यहाँ से कुछ अर्जित करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ ज़रूर अर्जित करेंगे, आप प्यार जरूर अर्जित करेंगे। लोगों से लोगों को जो मिलेंगे आप लोगों के साथ में, तो एक में का रिलेशंस आपका बढ़ेगा, रिलेशंस डेवलप होगा और वो रिलेशन प्यार में कन्वर्ट होगा, यानी संबंध अच्छे बनेंगे आपके, तो मतभेद ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा। अब बात करते हैं हम वैसे धर्म यानी क्या होता है। धर्म की हम नॉर्मल परिभाषा करें तो सत्य की राह। तो जाते जाते कुछ लाइनें बोलूँगा और फिर इस आज के जो मेरा वीडियो है उसको मैं ख़त्म करूँगा। तो कहते हैं पथ का हो बंटवारा, जो पथ है उसका हो बंटवारा, मंजिल को तुम मत बांटो। जिस पथ पे हम चल रहे हैं उस पथ को बंटवारा तो कर सकते, लेकिन जो मंजिल मिलने वाली है उसको तुम मत बांटो। किरणों का हो बंटवारा, सूरज का तुम मत बांटो। जो किरणें हैं, जो सूरज हमको किरणें दे रहा है उसको तो बंटवारा कर लो भाई, लेकिन जो सूरज है जो पूरे दुनिया को प्रकाश दे रहा है, किरणें दे रहा है, उसको तुम मत बांटो। तो इतना ही मेरा आज का कहना था कि मजहब के नाम पे जो लोग दंगे फैला रहे या जो आपस में बैर करवा रहे धर्म में, उन सब लोगों से हमको दूर करने के लिए सबसे अच्छा जरिया है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आप भले ही किस कंपनी में हो, लेकिन इस इंडस्ट्री के कारण हम दुनिया के अंदर सुख शांति स्थापित कर सकते और बहुत अच्छा प्यार भरे रिश्ते के साथ लोगों के साथ यहाँ रह सकते। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो के अंदर में, ऐसा ही कुछ नया विषय में लेके आऊँगा आप लोगों के साथ में। तो जाते जाते मेरा नाम बोल देता हूँ। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। मेरा नंबर है 9325398926। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियोस को, आपके कमेंट्स दीजिए, सभी तरह के कमेंट्स वेलकम है, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। और साथ ही साथ इस वीडियोस को आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेंगे, उतने ज़्यादा लोग जान पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है और इससे जुड़ पाएंगे। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में।